नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में मैंने आपको बताया इजराइल से हमास तक की कहानी। कहते हैं भाई इजराइल ने ही तो पीएलओ से बचने के लिए हमास को बनाया, और अब हमास फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर की तरह उनको परेशान कर रहा है। लेकिन ये जो जंग चल रही है, इसमें एक और तंजीम या एक और आतंकी संगठन का नाम बार बार आप सुन रहे होंगे, आपके कानों में पड़ रहा होगा, और वो है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह के बारे में आपको जानना जरूरी है, जितना जरूरी आपको यह समझना है कि हमास कैसे बना, यह इजराइल की लड़ाई क्या है और क्यों है। इजराइल की कहानी में हिजबुल्लाह की कहानी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिजबुल्लाह हमास के समर्थन में तो खड़ा है, इजराइल पर रॉकेट भी दागता है लगातार, और कहा जाता है ये जो हमास के लड़ाके हैं इनको ट्रेनिंग कोई और नहीं हिजबुल्लाह देता है। और हिजबुल्लाह कहां है? लेबनान में। अगर वो मैप है तो मैप चला दीजिए, वो जो आप ऊपर देख रहे हैं, लेबनान में सक्रिय है हिजबुल्लाह सबसे ऊपर। वहां पे हिजबुल्लाह हमास के लड़ाकों को ट्रेनिंग देता है। जैसे भारत के संदर्भ में समझने के लिए जितने आतंकियों को ट्रेनिंग मिलती है, कहां मिलती है? पीओके में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ऐसे ही दर्शक ये हिजबुल्लाह ट्रेनिंग देता है, कहते हैं। ये मैप आपको दिखाते हैं। इजराइल के पूर्व में गाजा पट्टी है जहां हमास का शासन है, आप जानते हैं। वहीं ठीक दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में पीएलओ का राज्य है, जिसके बारे में आपको बताया था। और इन दोनों के बीच में इजराइल पड़ता है। इजराइल के दक्षिण में तो मिस्र है, जबकि इजराइल के उत्तर में लेबनान है, और ये वही लेबनान है जहां से हिजबुल्लाह सक्रिय है, हिजबुल्लाह का दबदबा है। हमास के साथ हिजबुल्लाह का नाम आने की कई वजह हैं, और उनके बारे में आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। वैसे हिजबुल्लाह लेबनान की कट्टर शिया तंजीम। हिजबुल्लाह का मतलब है अल्लाह की पार्टी। नाम तो बहुत अच्छा है, मतलब भी बहुत अच्छा है, लेकिन होता क्या? हालांकि हिजबुल्लाह के जन्म की कहानी इजराइल की जो स्थापना से भी पुरानी है। साल 1943 1943 में लेबनान में शिया सुन्नी और ईसाइयों के बीच राजनीतिक समझौता हो गया था। इसके तहत सुन्नी मुसलमानों को प्रधानमंत्री, ईसाइयों को राष्ट्रपति और शिया मुसलमानों को संसद में स्पीकर का पद दिया गया था। बहुत इक्वल, अगर आप देखें तो बराबरी का डिवीजन था। ऐसे में लेबनान के प्रधानमंत्री सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही बन सकता था। वहीं राष्ट्रपति पद ईसाई के लिए आरक्षित हो गया था, तो शिया मुसलमानों को सिर्फ संसद में स्पीकर तक सीमित रह गया। बाद में उन्हें लगा कि उनके साथ गलत हुआ। हालांकि उस समय लगा था कि तीनों के साथ ठीक है, एक का प्रधानमंत्री हो गया, एक का राष्ट्रपति, एक का लोकसभा स्पीकर। वैसे यह समझौता करीब 25 साल तक चला, 25 साल, 2.5 दशक। लेकिन फिलिस्तीन से सुन्नी मुसलमानों के आने की वजह से लेबनान में धार्मिक समीकरण बिगड़ने लगे, जो बैलेंस था वो बिगड़ने लगा। लेबनान में ईसाई पहले से ही अल्पसंख्यक थे। ऐसे में सत्ता से बेदखल होने के डर से शिया मुसलमानों की सुन्नी मुसलमानों के बीच लड़ाई एक बार फिर शुरू हो गई, और साल आ गया 1975 1975 में लेबनान में शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। शिया और सुन्नी मुसलमानों में करीबन 15 साल तक गृह युद्ध चला, 1.5 दशक तक। लेकिन इस बीच फिलिस्तीन लड़ाकों ने मौके का फायदा उठाया और दक्षिणी लेबनान से इजराइल पर हमले शुरू कर दिए, जिसके बाद साल 1978, 3 साल आगे बढ़िए आप, 1978 में जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने लेबनान के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। जब लेबनान 15 साल के गृह युद्ध से झेल रहा था, उलझा हुआ था, तो इस दौरान 1979 में शिया बहुल ईरान में सरकार बदली, और ईरान ने लेबनान की कमजोर पड़े शियाओं को हथियार देना शुरू कर दिया। समझिए, ईरान कनेक्शन हिजबुल्लाह का यहां से आता है। 1979 से यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसी वजह से लेबनान में एक बार फिर शिया मुसलमान मजबूत हो गए और उभरने लगे, और शिया मुसलमानों ने हथियारों के दम पर लेबनान पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। तो वो जो शिया सुन्नी और
क्रिश्चियंस के बीच में एक समझौता था, वो टूट गया। इजरायली डिफेंस फोर्सेस की माने तो हिजबुल्लाह का हर साल करीबन $70 करोड़ से ज्यादा का फंड मिलता है उनको ईरान से। और कहां जाती है ये सारी फंडिंग? कहां से आती है? सबको पता है, ईरान से आती है और हथियारों में जाती है। इसके साथ ही ईरान हिजबुल्लाह को हथियार, सैन्य ट्रेनिंग और खुफिया जानकारी भी देता है। ऐसा कहा जाता है गृह युद्ध के बाद साल 1982 में लेबनान के दक्षिणी हिस्से में हिजबुल्लाह नाम का संगठन अस्तित्व में आता है। 1982 ये आपको इसलिए समझने की जरूरत है क्योंकि जब आप इजराइल की लड़ाई आज देखते हैं, इजराइल और हमास के बीच, तो हमास अकेला नहीं है। जो कल मेरे साथ पैनलिस्ट बैठे थे, जब उन्होंने कहा एम्बेसडर ने कि देखिए हो तो रहा है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में, लेकिन टारगेट ईरान है, तो वो जो ईरान का टारगेट है वो समझाने की आपको कोशिश कर रहा है कि ईरान कैसे मदद करता है। ईरान फिलिस्तीन की मदद कर रहा है, ईरान हिजबुल्लाह की मददद कर रहा है। किसके खिलाफ? इजराइल के खिलाफ। आपने ईरान और इराक की लड़ाई तो सुनी है, लेकिन ये ईरान और इजराइल की लड़ाई है। और 1982 में जब हिजबुल्लाह अस्तित्व में आया, हालांकि आधिकारिक रूप से हिजबुल्लाह की स्थापना 1985 में हुई, लेकिन हिजबुल्लाह ने साल 1985 में अपना एक घोषणा पत्र भी जारी किया था। जैसे हमास ने किया था वैसे ही घोषणा पत्र में हिजबुल्लाह ने लेबनान से पश्चिमी ताकतों को बाहर निकालने की कसम खा ली, जैसे हमास ने खाई थी, और इजराइल को खत्म करने की आह्वान कर दिया। तो हमास और हिजबुल्लाह के बीच एक चीज कॉमन, क्या? इजराइल को खत्म करना। और दोनों को मदद कहां से मिल रही है? सरहद पार ईरान से। इजराइल अकेला पड़ा और ईरान के सबसे बड़े नेता के प्रति वफादारी निभाने की भी शपथ ली। किसने? हिजबुल्लाह ने। इसके अलावा अमेरिका और रूस दोनों को इस्लाम का दुश्मन घोषित कर दिया है हिजबुल्लाह ने। खास बात यह है कि हिजबुल्लाह ने ईरान सरकार के साथ वफादारी की बात तो की, लेकिन यह भी कहा कि लेबनान के लोगों पर ईरान का शासन नहीं चलेगा, यानी ईरान का कंट्रोल नहीं होगा। हिजबुल्लाह विल बी द कंट्रोलिंग पावर। हिजबुल्लाह की स्थापना के बाद उस संगठन में लेबनान के सताए हुए शिया युवाओं को भर्ती करने लगे उनको। ईरान ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों का इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल किया। ईरान अपना साध रहा था। इजराइल के अनुसार ईरान अपना टारगेट को इस्तेमाल कर रहा था। हिजबुल्लाह का इस्तेमाल मतलब आउटसोर्सिंग हो रही थी। बेसिकली समझिए, जैसे पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान पीओके में लोगों को बरगलाता है और फिर उनको आतंकी बनाता है। ईरान ने भी अगर माने इजराइल की तो ऐसा ही किया और उनका इस्तेमाल शुरू कर दिया। इजराइल के खिलाफ हमलों के लिए ईरान ने हर तरीके से मदद की। साल 1988 आते आते हिजबुल्लाह एक बड़ा आतंकी संगठन बनकर उभरा। 1990 के दशक के अंत तक हिजबुल्लाह सैकड़ों लोगों की जान ले चुका था। इस दौरान हिजबुल्लाह पीएलओ के तर्ज पर 2 विंग बनाए। यहां भी 2 विंग आ गए। पहला राजनीतिक, सोचिए ये आतंकी संगठनों के पॉलिटिकल आउटफिट्स, और दूसरा लड़ाका। ये कोई नई चीज नहीं है। साल 1990 में हिजबुल्लाह लेबनान की राजनीति में ज्यादा नजर आने लगा। साल 92 आ गया। 1992 चुनाव हुए, हिजबुल्लाह को 8 सीटों पर जीत मिली। हिजबुल्लाह भले ही लेबनान की राजनीति में सक्रिय हो गया था, लेकिन इजराइल और पश्चिमी देशों पर हमले जारी रखे। साल 1983 में बेरूत में अमेरिका के दूतावास के बाहर आत्मघाती हमला, ट्रक विस्फोट किया और अमेरिकी मरीन बैरक को निशाना बनाया। साल 1984 में एक बार फिर यानी 40 कम 1, 39 साल पहले बेरूत में अमेरिका के दूतावास पर हमला किया। और साल 1985 में TWA 847 विमान का, भूलिएगा मत, TWA 847 विमान का अपहरण में शामिल था हिजबुल्लाह। जबकि साल 1996 में सऊदी अरब में खोबार टावर्स पर आतंकी हमले को अंजाम दिया। इसीलिए अब आप समझ रहे हैं कि सऊदी अरब यानी दुबई, अबू धाबी, ओमान, जद्दा, यहां सब चाहे हमास हो या हिजबुल्लाह हो, ये एक्टिव क्यों नहीं है? इनका चाहे पॉलिटिकल विंग हो या ये लड़ाकों वाला विंग, किसी भी एक को अनुमति नहीं है किसी भी और नाम से अकाउंट खोलने की। ट्रांजैक्शंस नहीं होने देते, पैसे नहीं आने देते। इन सब के अकाउंट कहां है? कनाडा। इन सब के अकाउंट कहां है? नॉर्थ अमेरिका, यूरोप। ये सोचने वाली बात है। जो फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों कहते थे कि अरब वर्ल्ड एक दिक्कत से गुजर रहा है। अरब वर्ल्ड दिक्कत में नहीं है साहब, वो बहुत स्मार्ट है।
उन्हें पता है क्या सही क्या गलत। दिक्कत में आप लोग हैं। आप लोगों ने अनुमति दी इन आतंकी संगठनों को चैरिटी संगठनों के नाम पे काम करने पे अपनी सरजमीन, चाहे कनाडा हो चाहे यूरोप। समझे आप बात हिजबुल्लाह की। दोबारा इससे पहले मैं अपने पैनलिस्ट के पास जाऊं, साल 1997 में अमेरिका ने हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन तो घोषित कर दिया, लेकिन हुआ क्या? उस हिजबुल्लाह की सैन्य शाखा यूरोपीय संघ की आतंकवादी सूची में भी शामिल हो गई। लेकिन क्या हुआ? साल 2000 आ जाता। इजरायली सैनिकों की लेबनान से वापसी के बाद भी तनाव खत्म नहीं हुआ था। वहां इजराइल से बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह ने साल 2006 में इजराइल से गोरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया, यानी गोरिल्ला वॉरफेयर। गोरिल्ला वॉरफेयर के नाम पे आपको वियतनाम याद आ जाता है। वियतनाम ने कैसे गोरिल्ला वॉरफेयर करके अमेरिका जैसी सुपर पावर को हरा दिया। 5 हफ्तों की लड़ाई के दौरान हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली सीमा को पार करके 2 इजरायली सैनिकों का अपहरण करके लेके आ जाते हैं साहब। और यूरोप क्या करता है? हिजबुल्लाह को सिर्फ एक आतंकी संगठन घोषित करता है। इजराइल ने एक बार फिर हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन किया। इस दौरान हिजबुल्लाह के कई आतंकी मारे गए, कहते हैं कई 100 सैनिक मार गए। इस कार्रवाई के बाद भी हिजबुल्लाह का आक्रमण कम नहीं होता। हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल पर हमला करते हैं, जैसे अभी हमास कर रहा है। अभी क्या हो रहा है? ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि 7 तारीख को हमास ने क्या किया? 7 तारीख को हमास ने निहत्थे निर्दोष इजरायली जो गाना सुन रहे थे, एक म्यूजिकल फेस्टिवल में थे, लोग अपने घरों में जा रहे थे, तस्वीरें निकल के आ रही हैं। वो वीडियो अगर है बंसल जी तो चला दीजिए। एक बाप अपने बच्चे और अपने पालतू जानवर के साथ टहल रहा है इजराइल के शहर। ये हमास के लड़ाके आते हैं, गोलियां चलाते हैं। बाप किसी तरह बच्चे को बचाता है, लेकिन फिर वो देख लेते हैं आगे जाके कि वो बच गया। और बच कैसे गया? तो वापस आते हैं और वापस आके मारते हैं। और आप कह रहे हैं कि सब ठीक है, आप कह रहे हैं सब चलने दो। कैसे?